सो गाइस अभी वहाँ से हम चल पड़े और खाना वाना खा लिया। तो अभी उसके बाद हमने 1 किलोमीटर ऊपर और ट्रैक कर लिया है। तो अभी मैं दिखाता हूँ जब मैं कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, दैट वे। सो गाइस कैन यू सी दैट लिटिल टाइनी रोड एट द एंड। तो हम इस पहाड़ के लास्ट पॉइंट वहाँ से चढ़ते 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 घूमते फिरते इधर से घूमते 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 इस एल्टीट्यूड पे पहुँच गए हैं। और अगर मैं जूम करके दिखा सकता हूँ तो वैसे देखो रास्ता, देखो ये कितना ही डेंजरस रास्ता है ये देखो। अभी यहाँ तक पहुँच रहा है और हमें टोटल 4 घंटे अभी तक यहाँ लगे हैं पहुँचने में। तो अभी इक्वलेंट टाइम बचा है, मतलब 3 से 4 घंटे और लगेंगे ऊपर पहुँचने में। तो चलो लेट्स कंटिन्यू और देखते हैं फिर ऊपर जाके हमें क्या दिखता है। सो गाइज लेट्स गो। सो गाइज ये देखो सामने जो व्यू है बहुत ही अमेजिंग लग रहा है और रास्ता अभी और कंटिन्यू चढ़ाई हो रही है। ये देखो चढ़ते 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 ये वाला पहाड़ पूरा टॉप पे जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं, अभी तक तो वहीं तक विजिबल है कि वहाँ तक जा रहा है उसके टॉप तक। फिर देखते हैं रास्ता कहाँ घूमता है एंड लुक एट द व्यू। चढ़ाई बहुत ज़्यादा हो गई है एंड अब मैंने बारिश स्टार्ट हो गई इसलिए छाता निकाल लिया है। तो थैंक गॉड हम छाता लेके आए। तो गाइज़ अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो साथ में कहीं भी ट्रैक कर रहे हो तो छाता प्लीज़ ज़रूर कैरी करो। तो चढ़ाई बहुत ज़्यादा हो रखी है और बहुत स्लिपरी हो रखा है, बहुत ज़्यादा ही स्लिपरी हो रखा है। अभी दिखाता हूँ आपको। सो गाइज ये देखो यहाँ पे ग्लेशियर का पीस है। तो देखो ये पूरा बर्फ़ का टुकड़ा है, ये जो भी बड़े टाइम से जमा हुआ है तो इसको बोलते हैं ग्लेशियर। तो ये देखो अब यही जो नदी झरना आ रहा है ये इससे आ रहा है। और व्यू देखो आप गाइज, क्या ही सुंदर व्यू हो रखा है यहाँ पे। सो गाइज वो देखो सामने एक और ग्लेशियर, एक ग्लेशियर आपको यहाँ पीछे दिखाया था एंड दैट्स वन मोर, और ये बहुत ही बड़ा है। तो ये देखो गाइज बारिश पूरी पीक पे हो रखी है। ओह गॉड और मज़ा आ रहा है। और ये रोड जो है बहुत ही स्लिपरी हो गया है। तो गाइज चलो लेट्स गो, ऊपर देखते हैं कितना और ऊपर है और मज़ा आने वाला है। सो गाइज बारिश बहुत ज़्यादा ही हो गई थी तो हमने एक हॉल्ट किया है। यहाँ से एग्जैक्टली 4 किलोमीटर है। तो 12 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ 4 किलोमीटर बचा है। तो अभी हम यहाँ बैठे थे और हमें एक बहुत ही बढ़िया हमारे दोस्त मिल गए हैं। मतलब दोस्त थे तो नहीं बट अभी दोस्ती हो गई है। तो गाइज अभी मिलाता हूँ मैं आपको अपने नए दोस्तों से। सो गाइज इसको तो आप जानते हो, करण नरूला जो मेरे साथ आया ये, ठीक है। तो और गाइज से हेलो। तो गाइज ये दो मेरे फ्रेंड यहाँ मिले हैं, बड़े ही नाइस है नेचर के। गाइज अपने नाम तो बता दो यार। अनुराग। यार ऐसे बात नहीं बनती, पूरा पूरा नाम बताओ यार। अनुराग साहब। वाह क्या बात है भाई, भाई हो तुम दोनों यार, सगे भाई हो? ओ तेरी भाई, ये तो मुझे भी पता लगा। तो गाइज अभी हम ट्रैक कर रहे थे यार, बहुत ही अमेजिंग जगह है यार ये। यार इस ट्रैक की खासियत पता है क्या है? इस ट्रैक में ना आप सिर्फ ट्रैक नहीं करते हो, आप ना अपने मतलब ऐसे नए नए दोस्तों से मिलते हो, क्या पता वो दोस्ती पूरी ज़िंदगी चले। तो गाइस बहुत ही फैमिली टाइप माहौल बन जाता है, क्योंकि जो लोगों में श्रद्धा होती है ऊपर जाने की और सब इतनी मेहनत से, क्योंकि इट्स नॉट अ ईजी ट्रैक गाइस। अगर आप सोच के हो कि यार 16 किलोमीटर तो है, बट ये 16 किलोमीटर नहीं है, ये बहुत ही कठिन है। भोलेनाथ की शरणों में पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर, भोलेनाथ पूरी परीक्षा लेते हैं आपकी 16 किलोमीटर पे। तो गाइस अभी हम बस 4 किलोमीटर की परीक्षा से पीछे हैं, तो अभी हमने वो देनी है। तो बारिश देखो बहुत तेज हो रही है, ये देखो गाइस। तो परीक्षा हमारी अब ये है, तो मज़ा आने वाला है। अभी करण और मैं सोचा 8 बजे आरती होती है, तो हम किसी भी हालत में चाहे भीग के पहुँचे, जैसे मर्जी पहुँचे, 8 बजे उस आरती में पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। तो क्या बोलते हैं करण भाई? कुछ भी हो, भोलेनाथ तो साथ ही है। पहुँचेंगे 8 बजे भाई पहुँचेंगे यार। चलो फिर हमारा आप तो जाना चाहिए। यहाँ तक आ गए तो फिर 2-4 किलोमीटर तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जाएंगे। चलो फिर सारे बोलो जय भोलेनाथ। तो गाइस चलो फिर आगे जर्नी दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये देखो केदारनाथ यहाँ से 4 किलोमीटर दूर रह गया और धुंध एकदम बढ़िया हो गई है।
ये देखो यहाँ पे ग्लेशियर है। ओ गॉड गाइस, यहाँ जो हवा आ रही है एकदम ठंडी। ओ हो, बारिश में हालत ख़राब होगी। और ये देखो ग्लेशियर पीछे, ओ मैसिव। तो गाइस ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ़ का पूरा पत्थर बना हुआ जो कि पिघलता नहीं है। ये देखो क्रेजी। और ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ पे इतनी ठंड हो रखी है, ऐसी ठंडी हवा चल रही है। ये देखो अमेजिंग गाइस, सी दिस इज होल स्टोन ऑफ आइस एंड ऊपर तक आप देख रहे हो पूरा ग्लेशियर है। ये शिवालिक रेंजेस है। ओ गाइस अमेजिंग। ओ गाइस लुक एट दैट, ऊपर तक पूरी बर्फ जहाँ तक नजर जा रही है। और ये गाइस बर्फ कम से कम 6-7 फुट नहीं, उससे भी ज़्यादा, मतलब आप लगा लो 8-9 फुट मोटी है ये चद्दर जो पूरी है। देखो गाइस। सो गाइस जो ओरिजिन होता है गंगा का वो इन्हीं ग्लेशियर से होता है। तो ये जो नदी बनती है गंगा जी, तो वो यही शिवालिक रेंजेस की जो ग्लेशियर्स हैं। ये देखो गाइस, ये ग्लेशियर्स जो हैं बहुत ही मोटे मोटे ग्लेशियर्स हैं ये। आई थिंक इस ग्लेशियर की जो डेप्थ होगी कम से कम 20 फुट प्लस है। इतनी बर्फ़ यहाँ पे है गाइस। तो देख लो आप, 20 फुट गहरा बर्फ़ से भरा हुआ है ये। पास से दिखाता हूँ आपको। वो चिलिंग वाइब्स जिसे कहते हैं, चिलिंग वाइब्स। एक ग्लेशियर के सामने खड़े होकर जो आती है, दैट्स व्हाट वी कॉल चिलिंग वाइब्स। हमारी जो डेफिनेशन है चिलिंग वाइब्स की, अब अगर आप बोलते हैं ना जस्ट चिलिंग, तो गाइस यहाँ ग्लेशियर के सामने खड़े होकर देखो, आपको समझ आएगा व्हाट डज मीन जस्ट चिलिंग। ऐसी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, सी दिस अमेजिंग। तो गाइस ये जो सारी जगह आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारे यहाँ पे रूम्स, शेयर्ड रूम्स, कैंप्स, टेंट्स और ढाबे हैं। यहाँ से अब 1 किलोमीटर एग्जैक्ट बचा है हेलीपैड, जहाँ तक आपको हेलीपैड ड्रॉप करता है। और सॉरी हेलीपैड कह रहा हूँ, हेलीकॉप्टर ड्रॉप करता है। उसके बाद फिर आपको 1 किलोमीटर का ट्रैक जो है, अगर आप बेशक आप चॉपर से आ रहे हैं, बट आपको फिर भी 1 किलोमीटर का ट्रैक करना ही पड़ेगा। तो अभी पहुँचते हैं हेलीपैड और आपको हेलीपैड दिखाते हैं यहाँ का कैसा दिखता है। अभी बारिश, मौसम ख़राब है तो हेलीकॉप्टर्स चल नहीं रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा आगे जाता हूँ, जब ये एरिया ये साइड से क्लियर हो जाएगा तो आपको यहाँ का 360 डिग्री व्यू दिखाऊंगा। फिर आप देखना, बहुत ही अमेजिंग है गाइस। एक वीडियो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। अगर आपको ये इंजॉय करना है तो यहाँ आना ही पड़ेगा। तो गाइस मस्ट विजिट भोलेनाथ की नगरी, ज़रूर आइए। सो गाइस फाइनली इतना लंबा ट्रैक करने के बाद वो देखो गाइस सामने बेस कैंप। तो गाइस वो सामने जो दिख रहा है वो बेस कैंप है केदारनाथ का। तो फाइनली इतने सब स्ट्रगल के बाद हम यहाँ पहुँच गए हैं। ओफ गाइस एट द टॉप। वो गाइस फाइनली केदारनाथ वहाँ दिख रहा है। वो मंदिर जो है वो देखो सामने लाइट जल गई है। वाह कितना ही सुंदर लग रहा है और कितना ही सुकून यहाँ पे इतने लंबे ट्रैक के बाद, 16 किलोमीटर के बाद जो मिल रहा है हमें, इट्स प्राइसलेस। आओ जल्दी से चलें। और पूजा होने वाली है वहाँ पे 6:30 से 7:30 से 8 बजे तक। तो और ऊपर से आज मंडे है, तो मंडे जो होता है वो शिव जी का दिन होता है और केदारनाथ जो है वो एक शिव जी का रूप है। तो जल्दी से हम पहुँच रहे हैं ताकि हम पूजा मिस ना करें। और पूजा सिर्फ शाम को ही होती है, तो कल हमने जल्दी वापस आना है। तो अगर एनी हाउ हमारे पास कोई स्कोप नहीं है पूजा मिस करने का, तो गाइस चलो फिर लेट्स गो, जल्दी भागते हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। ये है यहाँ का हेलीपैड। तो ये देखो, ये गाइस जो यहाँ पे ये है हेलीपैड। तो यहाँ तक हेलीकॉप्टर्स आते हैं, उसके बाद आपको फिर ट्रैक करना पड़ता है मंदिर तक। और मंदिर भी वो हमें पीछे दिख रहा है बिल्कुल, वो जहाँ पे आपको 2 लाइट्स दिख रही हैं, एग्जैक्टली वो मंदिर है। तो गाइस फाइनली वर्थ इट, टोटली वर्थ इट। इतना ब्यूटीफुल व्यू है और इतनी बारिश के बाद भी हमने कर लिया। तो गाइस जल्दी से हम मंदिर चलते हैं। फाइनली तो गाइस फाइनली सुबह चले थे हम, 11 साढ़े 11 एग्जैक्ट चले थे। और अब देखो टाइम हुआ है एग्जैक्ट 6 ऑलमोस्ट 7 o'clock हो गए हैं।
तो अब एस्टिमेट लगा लो कितने घंटे में ये 16 किलोमीटर का ट्रैक चढ़ने में लगा। तो गाइस फाइनली द वेट इज़ ओवर एंड भोले की नगरी में हम आ गए हैं। तो गाइस सुकून पता किसे कहते हैं? सुकून मैं आपको बताता हूँ किसे कहते हैं। सुकून इसे कहते हैं। सो गाइस नाउ इन वाइड व्यू, ये देखो भोलेनाथ की नगरी में हम फाइनली पहुँच गए हैं। बारिश भी बहुत आई और फिर भी पहुँच गए। तो गाइस बहुत ही मज़ा आया। अभी पूजा दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे तो 7:30 एग्जैक्ट पूजा होगी, तो लेट्स गो फॉर दैट। सो गाइज अभी बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मैं मंदिर के अंदर जाके दर्शन करके आया और इट वाज सो पीसफुल। तो अभी आरती स्टार्ट हो गई है जो यहाँ पे हर शाम को होती है। तो वो आरती चल रही है यहाँ पे, मैं आपको आरती के दर्शन कराता हूँ।